इस बहस का अब कोई फायदा नहीं कि जो इलेक्शन 6 या 7 नवंबर 2023 को होना था वो 8 फरवरी 2024 को क्यों होगा। आईन पाकिस्तान के मुताबिक कौमी असेंबली खत्म होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना था, लेकिन अफसोस के आईन पर अमल ना हो सका। सदर मुमलिकत ने भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में डेडलॉक खत्म कराया और यूं 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो गया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान एक मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन ना हो बल्कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। अगर 2024 में वैसा ही इलेक्शन हुआ जैसा 2018 में कराया गया था तो पाकिस्तान आगे नहीं पीछे जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेरे एहतमाम लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत से नौजवानों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। मैं इस सवाल का जवाब देने से कतराता रहा, लेकिन जब नौजवानों ने असरार किया तो मुझे ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। पहले जरा ये बता दूं कि धांधली पाकिस्तान की एक तारीखी हकीकत है। तारीख बड़े काम की चीज है। जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती इनका जुग्राफिया बदल जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1970 का इलेक्शन है। 7 दिसंबर 1970 को कौमी असेंबली की 300 नशिस्तों के लिए इलेक्शन हुआ। अवामी लीग ने 167 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जनरल याहिया खान की फौजी हुकूमत ने अक्सरियती जमात को इक्तदार मुंतकिल करने की बजाय इसके खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर दिया और यूं भारत को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का मौका मिल गया। अवामी लीग के नौजवानों ने मुक्ति बहानी के नाम से एक अस्करी तंजीम बनाई और भारतीय फौज के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ जंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान का जुग्राफिया बदल गया, लेकिन हमने तारीख से सबक ना सीखने की ठाने रखी। 1977 के इलेक्शन में एक दफा फिर धांधली के खिलाफ शोर मचा और जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला दी गई। इस तहरीक का नतीजा जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ की सूरत में निकला। जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ नाफिज करने के 8 साल बाद 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराए, जिनके नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम और नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब बने। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक ने जुनेजो को बरतरफ कर दिया क्योंकि वजीर आजम ने सदर के एक माली की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से इनकार कर दिया था। जुनेजो को बरतरफ करने के कुछ अरसा बाद जनरल ज़िया एक फिजाई हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद 1988 के इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर IJI बनाई, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल कर ली। पंजाब में IJI को अक्सरियत दिलवाई गई और नवाज शरीफ वजीर आला बन गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बमुश्किल 2 साल भी पूरे ना किए थे और सदर गुलाम इसहाक खान ने 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वजारत उज़्मा से बरतरफ कर दिया। 1990 के इंतखाबात में एक दफा फिर ISI ने धांधली की, जिसकी तफसीर असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बयान की गई है। फिर सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया और 3 साल बाद इन्हें बरतरफ कर दिया। 1993 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ज़ेरे अताब थे, लिहाजा नताइज पीपल्स पार्टी के हक में आए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा वजीर आजम बन गई। 1996 में इन्हें दूसरी मरतबा बरतरफ किया गया और 1997 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को फिर वजीर आजम बनाया गया। 2 साल बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया। नवाज शरीफ जेल में गए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहले से जिला वतन थी। 2000 में नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत से एक डील के जरिए सऊदी अरब चले गए। 2002 में मुस्लिम लीग नून को तोड़कर मुस्लिम लीग काफ बनाई गई और इंतखाबात कराए गए। इंतखाबात में काफ लीग को जितवाया गया और मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम बन गए। इन्हें 2004 में फारिग करके पहले चौधरी शुजात हुसैन और फिर शौकत अजीज को वजीर आजम बनाया गया। 2008 के इंतखाबात में मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ को हरवा दिया क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मुशर्रफ की छुट्टी करा दी। 2013 में इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वजीर आजम बन गए। इमरान खान ने इन पर धांधली का इल्जाम लगाया और ISI के सरबराह जनरल जहीरुल इस्लाम की मिली भगत से नवाज शरीफ के खिलाफ धरना दिया। धरना तो कामयाब ना हुआ, लेकिन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ को नाअहल कराने में कामयाब हो गए। 2018 के इंतखाबात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए सियासत में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत की। जब इमरान खान वजीर आजम बन गए तो कुछ अरसा बाजवा की बहुत तारीफें करते रहे, लेकिन फिर इन्हें साजिशी करार दिया। जिस तरह जनरल ज़िया अपने ही लाए गए जुनेजो के साथ ना चल सके, इसी तरह बाजवा भी अपने ही लाए गए इमरान खान के साथ ना चल सके। ये कोई राज नहीं रहा कि इमरान खान के लिए 2024 का इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है। इनके साथ वही होगा जो 2018 में नवाज शरीफ के साथ हुआ। 8 फरवरी 2024 को एक और धांधली ज़दा इलेक्शन से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा।
अगले इलेक्शन में धांधली का रास्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस जवाद अस ख्वाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने 2012 में असगर खान केस में जो फैसला तहरीर किया, इसके पैरा 99 में वाज़ेह तौर पर लिखा कि ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत के गैर आईनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं। आगे चलकर कहा गया कि ISI, MI या IB को सियासत में मुदाखलत और इंतखाबात में जोड़ तोड़ से परहेज करना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने असगर खान केस का जिक्र फैजाबाद धरना केस के फैसले में भी किया। सुप्रीम कोर्ट असगर खान केस के फैसले की रोशनी में रियासती इदारों की सियासत में मुदाखलत को रोककर 8 फरवरी के इंतखाबात को काफी हद तक फ्री एंड फेयर बना सकती है।